Bharat 11. गोलंदाजच्या मार्कवर भरत 'अविनाश' लेफ्टी, सिद्धेश आणि पंच आमच्याकडे सिद्धेश माहिती अविनाश 5 रन यावेळी आलो डीप एक्स्ट्रा कव्हर तर पुढची मॅच जी होणार आहे ती
त्या दिवसामध्ये ऐरोली कोळीवाडा संघ क्वालिफाय झाला सुपर 3 ला. त्या संघाचा एक खेळाडू या मॅच मध्ये आहे अर्थात जयेश. त्याने काल अक्षरशः मैदान गाजवलं. हा 20 धावा पहिल्या षटकामध्ये आल्यात. खूप महागडं षटक ठरलंय. तर दुसरं षटक मार्गस्थ गोलंदाज आहे वरद 11 नेहरू संघाकडून गोलंदाज सागर. सागर यावेळी पॉवर प्लेचं षटक आहे. 2 खेळाडू सर्कलच्या बाहेर असतील. 5 षटकांचा सामना आहे. पहिल्या षटकामध्ये भरपूर मार मिळालाय का योगेशला, कारण 3 चौकार आणि 1 षटकार त्या षटकामध्ये. सागर राईट आर्म राऊंड विकेट. लेफ्टी फलंदाज अविनाश कदम स्टॅक एंड वरती 3 चौकार आणि 6 फलंदाज खेळतोय. खूप चांगली स्टार्ट या फलंदाजाने आपल्या GI11 पनवेल संघाला दिली आहे. औष्टड ऑप्शन यॉर्कर, मात्र पंच आमच्याकडे वल्लेत. अर्थातचा व्हाईट बॉल आहे. एक्स्ट्रा रनमध्ये बदले झाले. एक्स्ट्रा रनमध्ये बढोतरी झाली. संघाची धावसंख्या पुढे गेली 21. लॉस ऑफ 0 विकेट. 21 धावा. पार्टनरशिप चांगली झाली आहे. ओपनिंग जोडीने जी पार्टनरशिप बनवली सुरुवातीलाच 21 धावा धावफलकावरती आल्या आहेत. यावेळेला कट शॉट मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये विसावतोय. कोणत्याही प्रकारची धाव नाहीये. धावसंख्या आहेच त्या तिस्तीमध्ये 21. 21 रन धावफलकावर. सागर रॅडम राऊंड विकेट. ओरपी चेंडू हवेमध्ये. इट्स अ क्रॅकिंग हिट. मिस्टर अविनाश कदम फॅब्युलस स्ट्रोक्स. षटकार. काय बॅटिंग करतोय हा फलंदाज. जसा बॅटच्या रडार मध्ये चेंडू आला, त्याच्या रेंज मध्ये चेंडू आला आणि चेंडूला सरळ पाठवला डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून. आउट ऑफ द पार्क. षटकार. 27 धावा धावफलकावर. काय क्रिकेटर खेळाडू आहे हा. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये हा खेळतो. कव्हर, त्यानंतर डीप एक्स्ट्रा कव्हर, डीप मिड विकेट, चारी बाजूने फलंदाजी. यावेळेला सन्मान दिलाय. कव्हर पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, मात्र तत्पूर्वी या चेंडूवरती 1 धाव मिळाली. एका धावेने संघ पुढे गेलाय. 28 धावा धावफलकावर. 28 लॉस ऑफ 0 विकेट. 28 धावा. वरद 11 संघाची सुरुवात खराब झाली आहे. पहिल्या 2 षटकामध्ये मार मिळतोय. स्ट्राईक एंडवरती सिद्धेश वास्कर गेलाय, ज्याने पहिल्याच चेंडूवरती षटकार आणि खातं खोललंय. एक अतिशय जबरदस्त खेळाडू आहे. विध्वंसक खेळाडू आहे हा सिद्धेश वास्कर, जो GI11 पनवेल संघाकडून प्रतिनिधित्व करताना. यावेळेला स्ट्राईक एंडवरती सागर पुन्हा एकदा सज्ज होतो. राईट आर्म आउट द विकेट. यॉर्कर चेंडू होता. सन्मान दिला मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये. योगेशने चेंडू उचलला. तत्पूर्वी या चेंडूवरती 1 धाव आली. एका धावेने संघ पुढे गेलाय. संघाची धावसंख्या 29. GI11 डोंबिवली आहे, नॉट पनवेल. यावेळेला मिडॉन क्षेत्रामध्ये योगेश अर्थात गॅरो आणि साधा सोपा जेल. ज्या फलंदाजाने विध्वंस माजवला होता तो फलंदाज अविनाश कदम बॅक टू द पॅव्हेलियन. अविनाश जाधव रिटायर्ड आहेत, ते देखील लेजंड क्रिकेटर आहेत. त्यांचं नाव आमच्या तोंडावरती सतत असतं. लेजंड क्रिकेटर अविनाश जाधव. मात्र अविनाश कदम यावेळेला बाद होतोय आणि तंबूच्या आश्रयाला येतोय. नवीन फलंदाज इन ॲट नंबर 3 मिस्टर अमित नाईक, मॅन फ्रॉम एकटगर, उरण तालुक्याचा हा सितारा आहे आणि एकटगर गावचा हा खेळाडू आहे. एक जबरदस्त विस्फोटक फलंदाज. GI11 डोंबिवली संघाने काय संघ बांधणी केली आहे. 100 बडकर एक खेळाडू ची भरती या संघामध्ये केली आहे. थोडीच तोड प्रत्युत्तर देणारे खेळाडू या मैदानामध्ये बघायला मिळतील. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. सागर याने ब्रेक थ्रू मिळवून दिलाय. जी पार्टनरशिप सुरू होती त्या पार्टनरशिपला मी म्हणेन आला दिलाय आणि एक पहिला मोठा फलंदाज गारद केलाय अविनाश कदम. बॅक टू द पॅव्हेलियन. एकोणतीस धावा झाल्यात. सुरुवात तर मी म्हणेन GI11 डोंबिवली संघाची जबरदस्त झाली आहे. स्ट्राईक एंडवरती अमित नाईक जबरदस्त फलंदाज आहे.
उरण तालुक्यातून नेहमी खेळतो, क्रिकेट संघातून क्रिकेट खेळतो, यावेळेला GI11 डोंबिवली संघातून. सागर 2 क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या बाहेर आहेत. सर्कलची पाबंदी आहे, सर्कलचं रेस्ट्रिक्शन आहे या षटकामध्ये. यावेळेला मिस टायमिंग, फटका फसलाय आणि आल्या मात्र माघारी परतावे लागेल. एक मोठा फलंदाज अपेक्षा होती संघ नायकाला, मात्र अपेक्षेवरती खरा उतरला नाही आहे. स्वतःवरती निराश असेल मात्र काही करू शकत नाहीये. पहिल्याच चेंडूवरती मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला गेला, फटका फसला आणि अमित नाईक आता मात्र तंबूच्या आश्रयाला येताना दिसतोय. नवीन फलंदाज इन ॲट नंबर 4 समाधान वास्कर, मॅन फ्रॉम कुंडेवाल, पनवेल तालुक्याचा सितारा आणि कुंडेवाल गावचा हा कोहिनूर हिरा समाधान वास्कर यावेळेला मैदानावरती. मागची जी स्पर्धा या मैदानावरती झाली, याच मैदानावरती या समाधान वास्करने षटकारांचा पाऊस पाडला होता आणि अक्षरशः मैदान गाजवला होता. तो समाधान वास्कर यावेळेला नॉन स्ट्राईक एंडवरती आहे. संघाची धाव संख्या दाबलकावर 29. सिद्धेश वास्कर स्ट्राईक एंडवरती. एक षटकार निशा खेळतो फलंदाज. मोहन दीक्षित तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. तिसरा गोलंदाज आहे वरद 11 नेरूल संघाकडून मोहन दीक्षित. (29) लॉस ऑफ 2 विकेट. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 29 धावा धावफलकावर. समाधान वास्कर आणि सिद्धेश वास्कर ही जोडी मैदानामध्ये सज्ज आहे. मिडल ऑर्डरवरती आता मात्र GI11 डोंबिवली संघाला फलंदाजी करावी लागेल, कारण 29 धावा झाल्यात. समोर संघ जर बघितला वरद 11 ज्याच्यामध्ये जयेश आहे, योगेश, कवलजीत सिंग आहे, असे जबरदस्त बॅट्समन या संघामध्ये आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त धावा काढण्याचा प्रयत्न इथं केला जाणार GI11 डोंबिवली. सिद्धेश वास्कर स्ट्राईक एंडवरती. तिसरं षटक मोहन दीक्षित राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पंच आमच्याकडे वल्लेत, अर्थात व्हाईट बॉल आहे. एक्स्ट्रा मध्ये वाढ झाली आणि संघाची धावसंख्या पुढे गेली 30 धावा धावफलकावर. 30 रन टोटल 2 गड्यांच्या मोबदल्यात GI11 डोंबिवली. बघा पुढचे 2 संघ रेडी राहायचे आहे. मंगलमूर्ती 11 वर्सेस जैविक वॉडी CBD. इनिंग ब्रेक नंतर आपला टॉस करायचा आहे. दोन्ही संघांसाठी आपण दुसऱ्यांदा अनाउन्समेंट केली. सिद्धेश वास्करचा तडाखा, चेंडू थांबणार नाहीये. जबरदस्त गगनचुंबी षटकार. काय विध्वंसक पलाडू आहे. मी मगाशीच म्हटलंय, जसा मैदानावरती पाऊल ठेवलं मी आल्याच म्हटलं की बंगारपाडा गावचा हा सितारा आहे आणि बंगारपाडा गावचा हा विध्वंसक खेळाडू आहे तो सिद्धेश वास्कर. जसा बॅटच्या रडार मध्ये चेंडू आला ना, चेंडूला नेला आर पार सीमा पार षटकार. 6 धावांनी संघ 36 मध्ये पोहोचला. लेंथ चेंडू जर आपण इथं फेकाल, लेंथ गोलंदाजी जर आपण सिद्धेश वास्करसाठी कराल तर अशा प्रकारचा मार तुम्हाला नक्कीच मिळेल. सिद्धेश वास्करसाठी तुम्हाला प्लॅनिंग करून गोलंदाजी करावी लागेल, कारण जबरदस्त खेळाडू आहे हा. फुटवर्कचा त्याचा जबरदस्त वापर आहे. चारी बाजूने फटकेबाजी करण्याची कला या खेळाडूमध्ये आहे. सिद्धेश वास्कर ऑन फायर. 2 षटकार आतापर्यंत टोकलेत आणि संघ नेऊन ठेवला 36 वरती. व्हॉट अ बॅटिंग, लवली बॅटिंग सिद्धेश वास्कर. इट्स क्रॅकिंग इट, बिग इट, अनदर 6 अगेन. सिद्धेश वास्कर ऑन फायर. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज. आज षटकारांचा पाऊस पडेल मयूर पवार यातील मात्र शंका नाही, कारण ओपनचा लॉट आहे आणि सिद्धेश वास्करचा तडाखा आपण बघितलाय. तो रंगात आलाय, रंगात आलाय फलंदाज आणि परत आलाय. काय बॅटिंग केली आहे. 3 षटकार आता पण ठोकलेत आणि गोलंदाजाच्या नाकीनं वालाय की आता काय करावं लागेल. आणखी एक येणार का. चेंडू हवेमध्ये आहे, मात्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली गेली. चेंडू सीमा पार, 1 बाउन्स. पंचांचा सिग्नल येतो 4 धावांचा. सिद्धेश वास्कर ऑन फायर. व्हॉट अ बॅटिंग परफॉर्मन्स, आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स दिला या फलंदाजाने या मॅच मध्ये. संघ जाऊन पोहोचलाय 46 धावा धावफलकावर लागलाय. सिद्धेश वास्करचा तडाखा आपण बघितलाय. काय बॅटिंग केली या मॅच मध्ये.
ओरपीच चेंडू जर आपण सिद्धेश वासकासाठी कराल तर मार मिळणारच आहे, कारण गुड लेंथ वरती आपण ओरपीच केलात, अगदी बॅटच्या समोर चेंडू आणि सिद्धेश म्हटल्यानंतर तो चेंडू सोडणार नाहीये. 3 षटकार 1 चौकारानिशी हा फलंदाज खेळतोय, स्वतःला सिद्ध करतोय. पनवेल तालुक्याचा हा खेळाडू आहे, बंगारपाडा गावचा हा सितारा आहे. ओम साई क्रिकेट क्लब बंगारपाडा गावचा संघाचा हा खेळाडू आहे सिद्धेश वासकर, मॅन फ्रॉम बंगारपाडा. व्हॉट अ बॅटिंग परफॉर्मन्स. यावेळी चेंडू हवेत आहे, मिस टायमिंग आहे, चेंडू खाली योगेश आणि आता मात्र सोडणार नाहीये. यावेळेला गोलंदाजाची प्रशंसा करावी लागेल मोहन दीक्षित. चेंडू मध्ये गती परिवर्तन केलं, बॅकफुट वरती फलंदाज होता, चेंडूला थोडी उसळी दिली आणि बॅटच्या वरती फटका आल्यानंतर व्यवस्थित टायमिंग जुळलं नाहीये आणि फलंदाज सिद्धेश वासकर नवीन फलंदाज सूरज पाटील इन ॲट नंबर 5, मॅन फ्रॉम वाघिलीवाडा पनवेल तालुक्याचा आज सितारा. वाघिलीवाडा सूरज पाटील. जिया 11 डोंबिवली संघाने हा संघ पॅक केला आणि पनवेल तालुक्यातील बरेच खेळाडू या टीम मध्ये आहेत. जवळजवळ 5 ते 6 खेळाडू पनवेल तालुक्यातील या संघामध्ये खेळतात आणि आपला परफॉर्मन्स देतात, आपल्याला सिद्ध केलाय. पहिल्या स्टार्टिंग मध्ये आपण बघितलं सिद्धेश वासकरचा तडाखा आपण बघितला, टाळ्यांच्या गजरात त्याचं स्वागत केलं गेलंय, कारण संघाला जे हवंय ते करून दिलंय. स्ट्राईक एंड वरती समाधान वासकर आहे, मिस्टर 360 डिग्री. आपण ज्याप्रमाणे या एबी डिव्हिलियर्सची शैली बघितली असेल तशा प्रकारे त्याच शैलीने खेळणारा हा फलंदाज आहे. मोहन दीक्षित 2 षटकार आणि 1 चौकार, मात्र विकेट जरूर मिळवली. संघाची धावसंख्या 46. धावसंख्या धावफलकावर लागली आहे. मोहन दीक्षित या षटकातील अजून 2 चेंडू शिल्लक आहेत. समाधान वासकर स्ट्राईक एंड वरती. यावेळेला शफल झाला होता फलंदाज, फाईन लेगच्या डोक्यावरून मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र डॉट चेंडूची सांगता झाली आहे. धावसंख्या आहे त्या स्थितीमध्ये 46. अजून या षटकातील 1 चेंडू शिल्लक आहे. स्टार्टर मिनन खूप चांगला मिळाला, जवळजवळ 15च्या सरासरीने 15.50च्या सरासरीने वाटचाल सुरू आहे जे 11 डोंबिवली संघाची. समाधान वासकर स्ट्राईक एंड वरती. मोहन दीक्षित षटकातील शेवटचा चेंडू. समाधान वासकरच्या बॅट मधून आलेला फ्लॅट 6 षटकार. यस, सिक्सर. या 6 धावाने आता मात्र संघ जाऊन पोहोचलाय 52 वरती. 3 षटकं संपली आहेत. 3 षटकांचा खेळ संपला आणि संघाची धावसंख्या 52. वैयक्तिक दुसरं सांघिक 4थं षटक मला वाटतं सागरच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलाय संघ नायकाने. समाधान वासकरच्या बॅटमधून 1 षटकार आपण बघितला असाल. संघ जाऊन पोहोचलाय 52 वरती. प्लीज फिल्डिंगला टाइम करू नका नेहरू संघ, आपण ऑलरेडी भरपूर उशीर केलाय. वरद 11 ऑलरेडी आपण भरपूर लेट देखील आला आणि आता आपण टाइम करू नका, कारण अजून बऱ्याच मॅच खेळवायचे आहेत आम्हाला. संघाची धावसंख्या 52. 52 लॉस ऑफ 3 विकेट. सागर वैयक्तिक दुसरा आणि सांघिक 4थं षटक. स्ट्राईक एंड वरती सूरज पाटील. सूरज पाटील आहे स्ट्राईक एंड वरती. वाघेली गावातून नेहमी क्रिकेट खेळतो. यावेळेला GI11 डोंबिवली संघाकडून हा प्रतिनिधित्व करताना सूरज पाटील. ओरपी चेंडू हवेमध्ये आहे, उंची जास्त आहे, लांबी कमी आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आहे आणि फलंदाज सूरज पाटील बाद. फलंदाज सूरज बाद होतोय, तंबूच्या आश्रयाला येतोय. कोणत्याही प्रकारची धाव न करता 0 वरती फलंदाज बाद आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये
आणखीन एक टेनिस क्रिकेट मधील जबरदस्त फलंदाज अनुप पाटील मैदानामध्ये दाखल होतोय GI11 डोंबिवली संघाकडून. अनुप पाटील मॅन फ्रॉम कुक्षेतचा हा खेळाडू आहे आणि GI11 डोंबिवली संघाकडून आज खेळणार अनुप पाटीलच्या बद्दल सांगायचं झालं तर क्रिकेटचे कित्येक मैदान या खेळाडूने गाजवलेले आहेत. तो अनुप पाटील यावेळेला नॉन स्ट्राईक एंडवरती समाधान वास्कर. सागर पहिल्याच चेंडूवरती विकेट गारद केली आहे. 52 धावसंख्या धावपलकावर लागली आहे GI11 डोंबिवली. मिस टायमिंग यावेळेला संधी होती फलंदाज समाधान वास्कर. असं वाटलं होतं की यदा कदाचित ही झेल आहे मात्र क्षेत्ररक्षकापासून बराच लांब आहे. सिंगल आली एका धाव्याने संघ पुढे गेला 53 वरती. स्ट्राईक एंडवरती अनुप पाटील आलाय. सुरुवात जर आपण बघितली अविनाश कदम आणि सिद्धेश वास्कर या दोन फलंदाजाने काय सुरुवात केली होती या मॅच मध्ये. ताबडतोड फलंदाजी या दोन फलंदाजाच्या माध्यमातून बघायला मिळाली होती. सागर राइट मोर द विकेट. अनुप पाटील ऑन फायर. पहिल्याच चेंडूवरती तडाखा दिलाय. पहिल्याच चेंडूवरती आघात आणि स्वतःला सिद्ध केलाय की कुक्षेत गावचा हा सितारा आहे. कुक्षेत गावचा हा विध्वंसक फलंदाज आहे. 6 धावांनी संघ पुढे गेलाय. 59 आज ओपनचा लॉट आहे म्हटल्यानंतर षटकारांची आतिषबाजी बघायला मिळेल. यॉर्कर चेंडू आहे. ब्लॉक हॉल चेंडू होता. डॉट चेंडूची सांगता झाली आहे. धावसंख्या आहे त्या स्थितीमध्ये 59. लॉंग ऑफ मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. कवलजीत सिंग चेंडू खाली. काय फिल्डिंग केली. हाईटचा बेनिफिट बघा मित्रांनो. हाईटचा फायदा झाला कवलजीत सिंग साठी. बहुत ही बेहतरीन फिल्डिंग मिस्टर कवलजीत सिंग. काय जबरदस्त चेंडू अडवलाय. नक्कीचा चौकार होता मात्र 100% कमिटमेंट दिली या खेळाडूने. धावसंख्या आहे त्या स्थितीमध्ये 60 वरती पोहोचली आहे. या षटकातील शेवटचा चेंडू आहे. स्ट्राईक एंडवरती समाधान वास्कर. या इनिंग नंतर 2 धावाची जी पेनल्टी आहे ती प्लस केली जाईल इनिंग संपल्यानंतर. टोटल मध्ये मिस्टर 360 चेंडू हवेत. मिस टायमिंग. झेल बाद. फलंदाज बाद झालाय समाधान वास्कर. समाधान वास्कर तंबूच्या आश्रयाला येतोय आणि चौथं षटक देखील संपतोय. चला मॅच सुरू करायची आहे. फिल्डिंग करायची आहे. वेळ दिने नेरून. लास्ट बॉलर्स नेम गुफरान. गुफरान टोटल 60 धावा धाफलकावर लागल्यात आणि लेफ्टी गोलंदाज गुफरान शेवटचं षटक फेकणार आहे. 60 धावा हे षटक खूप निर्णायक असेल. इथे कमबॅक करावा लागेल वरद 11 नेहरू संघाला. जर या षटकामध्ये 15 आणि 16 धावा जर आल्या तर मी म्हणेन आव्हान खूप मोठं होऊन बसेल. टार्गेट मोठं असेल.
आणि ते टार्गेट अचीव्ह करणं म्हटलं या विकेटवरती कठीण होऊ शकतोय. दोन धावा या चेंडूवरती पूर्ण झाल्यात आणि 2 धावांनी संघ पुढे गेलाय 62 धावांवरती. मुदस्सिर खान स्ट्रायगेंडवरती होता ज्याने 1 धाव पूर्ण केली आहे. एका धाव्याने संघ पुढे गेले 63 धावा धावफलकावर. अनामालीचा षटक आहे, स्लॉग ओव्हर आहे. अनुप पाटील स्ट्रायगेंडवरती आहे. मुदस्सिर खान नाव स्ट्रायगेंडवर आहे. गुफरान लास्ट बॉलर. स्लॉग ओव्हरचं षटक आहे. यॉर्कर चेंडू ब्लॉक ऑल. डॉट चेंडूची सांगता झाली आहे. 63 धावा धावफलकावर. अजून या षटकातील 3 चेंडू बाकी आहेत. अनुप पाटील एकाच मोठा फटका आला तर 70 पार होऊ शकते. डॉट बॅक टू बॅक 2 चेंडू डॉट टाकलेत गुफरान याने. काय गोलंदाजी केली आहे गोलंदाजाने. कमबॅक करून दिले वरद 11 नेरूल संघासाठी. 63 धावा धावफलकावर लागल्यात. फुल टॉस चेंडू वाईडिश लॉंग कडे ट्रॅव्हल होतो. 1 धाव पूर्ण झाली आहे. एका धाव्याने संघ पुढे गेलाय. संघाची धावसंख्या धावफलकावर लागली 64. या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल. लास्ट बॉल. फुल टॉस चेंडू लॉंग ऑन कडे ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्रक्षी चेंडू खाली 1 धाव. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला गेलाय आणि दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज बाद. संघाची धावसंख्या धावफलकावर लागली आहे 65 म्हणजे 65 आणि 2 धावांची पॅनल्टी ऍड केली जाईल. 65 आणि 2 67 आणि टार्गेट असेल 68 धावांचं 68. चला मंगलमूर्ती 11 आणि जैविक वॉरियर सीबीडी टॉस साठी यायचं आहे. मंगलमूर्ती 11 वर्सेस जैविक वॉरियर सीबीडी टॉस करून घ्यायचं आहे. तो यहां से 30 गेंदों में 68 रन का टारगेट रखा है GIL डोंबिवली टीम ने वरद 11 नेहरू के खिलाफ. 30 गेंदों में 68 रन बनाने हैं और जिस तरह से शुरुआत हुई थी GIL डोंबिवली की तरफ से सिद्धेश वास्कर और अविनाश कदम, ये 2 बल्लेबाजों ने जो बेहतरीन बल्लेबाजी की ना, उसी के कारण 68 का टारगेट है यहां पर. लेकिन वरद 11 नेहरू के पास भी दमखम है. वो बल्लेबाजी की गहराई है. योगेश, जयेश और कवर
कवलजीत सिंह जैसे बल्लेबाज इस टीम के अंदर है। चलिए टॉस के लिए आना है मंगल मूर्ति 11 वर्सेस जैविक वॉरियर्स सीबीडी। लास्ट कॉल होगा। 30 गेंदों में 68 रन बनाने और ऐसे में देखा जाए तो ये मुकाबला टाइट होने की संभावना लग रही है, क्योंकि आज का ओपन लॉट है। कल ग्रामीण लॉट से हमने देखा कि आयरोली कोलीवाड़ा क्वालिफाई कर चुकी है सुपर 3 में। आज ये दूसरा दिन है और कल होगा तीसरा, यानी फाइनल का दिन होगा, मेगा फाइनल कल लास्ट। 30 गेंदें और 68 रन। आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर उतर चुकी है। ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर दाखिल हो चुकी है। 12th मैन नेहरू के 12th मैन मंगल मूर्ति लेन घोरखूल टीम के कप्तान यहां पर आ चुके हैं टॉस के लिए। तो जैविक वॉरियर्स सीबीडी टीम के कप्तान आपको भी टॉस के लिए तुरंत संपर्क करना है। टॉस का बॉस होगा यहां से टॉस बॉक्स में, लेकिन इसी बीच हमारे एक बेहतरीन कमेंटेटर, मराठी का बेहतरीन आवाज, हमारे काबिल दोस्त नितेश सर यहां पर आ चुके हैं। थोड़ी देर बाद हम उनके पास जरूर जाएंगे इस मुकाबले के बाद। 30 गेंदों में 68 का टारगेट है और इस टारगेट को अगर अचीव करना है, इस टारगेट को चेसिंग करना है, तो बल्लेबाजी में जो शुरुआत दी थी डोंबिवली के बल्लेबाजों ने, वो शुरुआत नेहरू के ओपनिंग बल्लेबाजों को देनी होगी। स्टार्ट आपको यहां से अच्छा मिलता है तो फिर मिडिल ऑर्डर पे जो बल्लेबाजी आएगी तो फिनिश अच्छा कर सकती है। अगर यहां से स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ तो फिर दिक्कत आ सकती है वर्द 11 नेहरू के लिए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से टूर्नामेंट का आयोजन होने वाला है 14/5/2022 से 15/5/2022, शनिवार और रविवार ओपन टूर्नामेंट है। 2 दिन ये टूर्नामेंट खेली जाएगी, जिसका फर्स्ट प्राइज है इनामी राशि है 50,000 रुपए और ट्रॉफी। दूसरी इनामी राशि है 25,000 और ट्रॉफी। और इस टूर्नामेंट की एंट्री फी रहेगी 5,500। जिस टीम को, और इस टूर्नामेंट में सिर्फ 16 टीमें खेलेगी और इस टूर्नामेंट की 5 ओवर के सभी मुकाबले होंगे। ओपन लॉट होगा। जिस किसी को एंट्री करनी है तो आप संपर्क कर सकते हैं रवि अंबाजी ठाकुर और राकेश अंबाजी ठाकुर। इनका कांटेक्ट नंबर यहां पर जाहिरात में दिया गया है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये टूर्नामेंट का इसी मैदान पर यह टूर्नामेंट खेली जाएगी। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी क्रीडा में संकुलन सेक्टर 3 सीबीडी बेलापुर। इसी मैदान पर वो टूर्नामेंट होगी। हेलो 30 गेंदे 68 की जरूरत है और पहली गेंद के ऊपर चौवा आया है। बल्लेबाज विशाल के बल्ले से पहला चौवा। 4 रन से खुद का खाता खोला और टीम का भी खाता खोला। मैंने पहली बात कही थी कि स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 68 रन चेसिंग करने हैं तो जो पावर प्ले की जो 2 रहेंगी वहां से अच्छी शुरुआत चाहिए वर्द 11 नेहरू को। और विशाल ने पहली गेंद के ऊपर चौवा। गेंदबाज मुदस्सिर खान पहली गेंद के ऊपर चौवा, उसके बाद कमबैक, दूसरी डॉट गेंद। मुदस्सिर राइट मोर द विकेट। फिरकी के जादूगर है जे डोंबिवली की तरफ से। फिर से एक बार बेहतरीन गेंदबाजी। अब अंदर की तरफ गेंद हल्की से आई थी और इसी कारण थोड़े से बल्लेबाज यहां पर डिस्टर्बेंस हो इस गेंद को खेलने के लिए और स्कोर वहीं पर रुका हुआ है 4 रन। विशाल नॉन स्ट्राइक एंड पर है। ओमकार गेंद हवा में है या मिस टाइमिंग, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद के नीचे सिद्धेश वास्कर, लेकिन गेंद 1 बाउंस 4 रन के लिए।
गेंद को रोक नहीं पाए क्योंकि टाइमिंग अच्छा था। टाइमिंग की शॉट गेंद को खेला, 4 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 8 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर वरद 11 नेरुल। 68 का टारगेट है, चेसिंग करना है। 8 रन फिलहाल स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। पहला ओवर यहां से जारी है। मुदस्सिन अब तक 4 गेंदें खर्च कर चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर ओहो, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। स्लोवर 1 गति परिवर्तन, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई स्कोर पे रुका हुआ है 8 के ऊपर। स्लोवर 1 पिक किया और गेंद को भेजा है सीधा आउट ऑफ द पार्क। वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से बल्लेबाज विशाल के बल्ले से आता हुआ यह दंदनाता हुआ छक्का। 6 रन से टोटल आगे बढ़ता हुआ 14 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। टीडीपीएल बाइकर मैन मिस्टर विशाल शाह बहुत ही बेहतर बल्लेबाज है। नितेश जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि एक उम्दा खिलाड़ी है ये। ओपन लॉट्स में हम हमेशा इस खिलाड़ी को देखते होंगे। जयेश भी आइरोली का कल इस मैदान पर खेला, वो भी इस टीम के अंदर है। काफी टाइट टीम बनी है वरद 11 नेरुल, लेकिन अब 68 को चेसिंग करना है। पहले ओवर में 14 आया है और GI11 डोंबिवली टीम यहां पर विवश हो चुके हैं मीटिंग करने के लिए कि यहां से कमबैक करना है तो कौन से गेंदबाज का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि इस तरह से रन रेट से अगर बल्लेबाजी चलती रही तो वरद 11 नेरुल आसानी से रन चेसिंग कर सकती है। जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव कर सकती है। ओपनिंग जोड़ी अब तक एक भी विकेट नहीं है। ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हो चुकी है। चौदह रन स्कोर कार्ड के ऊपर। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज ओमकार अब जा चुके हैं। काफी देर बाद उन्हें खेलने का मौका मिला। लेफ्टी बैट्समैन है, लेफ्टी बल्लेबाज। बॉलर्स नेम गेंदबाज का नाम, दूसरे बॉलर्स नेम साहिल। साहिल गेंदबाजी करेंगे यहां से। इस पहल का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर करेंगे। पावर प्ले रिस्ट्रिक्शन जारी है। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है और बाएं हाथ का बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर। दाया बाया कॉम्बिनेशन है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के पास वो नेचुरल खेल रहता है दोस्तों। उसका जो स्ट्रेंथ होता है ना, हमेशा अपने क्रिकेट की दुनिया में देखा हो कि बाएं हाथ का बल्लेबाज हमेशा आक्रामक होता है। ओमी केनी और माथेरान में जिसने 100 रन बनाए थे ओमी। नो बॉल, सोने पे सुहागा, 1 बाउंस चौवा, यानी 5 रन टोटल इस गेंद के ऊपर। ये तो भाई खुला ऑफर ही हो चुका है बल्लेबाज के लिए, फ्री हिट भी रहेगा। 19 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 68 रन काफी बड़ा टारगेट रखा है स्कोर कार्ड के ऊपर, लेकिन GI11 डोंबिवली की गेंदबाजी ऐसी चली तो फिर ये बचाना असंभव हो जाएगा। डिपेंड आपको स्कोर करना है, डिपेंडिंग स्कोर को करना है तो अच्छी गेंदबाजी चाहिए। साहिल बहुत ही बेहतर यॉर्कर लेन गेंद थी। गेंद को रोका, तब तक इस गेंद के ऊपर सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 20, लॉस ऑफ 0 विकेट बगैर नुकसान। वरद 11 नेरुल 20 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। ओमकार और विशाल शाह, क्या बेहतरीन जोड़ी है ये वरद 11 नेरुल की। साहिल राइडर मोर द विकेट। फुल टॉस गेंद थी वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर अमित नाइक है। गेंद को उठाए, तब तक इस गेंद के ऊपर सिंगल पूरा होता है। 1 रन से टोटल आगे बढ़ेगा 21 रन। फ्री हिट पर चौवाया था, उसके बाद साहिल ने कमबैक किया इस ओवर में। 2 गेंदें अच्छी डाली है इस वक्त। दाया बाया कॉम्बिनेशन है, फील्डिंग में बदलाव हो रहा है। वरद 11 नेरुल टीम ने 68 का टारगेट रखा है। सॉरी, GI11 डोंबिवली टीम ने 68 का टारगेट रखा है वरद 11 नेरुल के सामने। 68 2 रन की पेनल्टी ऐड हुई थी 68 रन बनाने। लॉन्ग ऑन के ऊपर से टाइमिंग, गैप शॉट सिलेक्शन।
मिड ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा, 4 रन। 4 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोर है 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। टाइमिंग, गैप शॉट सिलेक्शन, मिड ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से। ये देखिए, जो अंजुर में टूर्नामेंट हुई थी उसमें जो दिवा का ये जो खिलाड़ी होमी 100+ रन चेसिंग करने थे, उसके बावजूद ये इस खिलाड़ी ने अपोजिशन को पसीने छुटाए थे। ये बल्लेबाज है ऐसा होमी, लेफ्टी। मैंने पहले बात कही थी कि लेफ्टी बल्लेबाज हमेशा पावरफुल बल्लेबाज होते हैं। इस बार लेग स्टंप छोड़ के जा रही थी गेंद, अंपायर ने गेंद शायद यहां से पैरों के ऊपर लगी है, अंदरूनी शायद चोट आई है। प्लीज वहां पर देखिए। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे 25 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 25 रन। साहिल कमबैक करते हुए अपने इस टीम 25 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, एक भी विकेट अब तक मिला नहीं है। साहिल कमबैक करते हुए इस मुकाबले में, ओह बेहतरीन गेंद। इस वक्त गेंद को बाहर की तरफ निकाला है। डॉट गेंद की समाप्ति होती है, कांटा बदला है गेंद ने। टिप्पा गिरने के बाद गेंद ने जो कांटा बदला, बल्लेबाज ओमी वहां पर विवश थे इस गेंद को खेलने के लिए। डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ 25 रन। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी मैं कहूंगा, कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए साहिल। इस बार खोद के निकाला हेलीकॉप्टर, उड़ाया इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। अमित नाइक गेंद के पीछे जाते हुए, तब तक इस गेंद के ऊपर 2 रन आसानी से पूरे होते हुए 2 रन से टोटल आगे बढ़ेगा। 27 रन, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब बची हुई 18 गेंदें हैं और रन बनाने हैं 41। 18 गेंदों में 41 रन बनाने हैं वरद 11 नेरुल को, 41 चेसिंग करने। फील्डिंग लगाई है, देर मत कीजिए, जल्दबाजी कीजिए। जय डोंबिवली, डोंट वेस्ट टाइम। पहला मुकाबला जारी और 12:45 होने को आए। अठारह गेंदें अभी बाकी है और रन चाहिए जीतने के लिए 41 रन अभी चाहिए। लेकिन अब गेंदबाजी की कमान है। स्पेल का पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर करेंगे गेंदबाज बिट्टू। लेफ्टी गेंदबाज है बिट्टू। 18 गेंदों में 41 रन बनाने। ये यहां पर जीएल डोंबिवली टीम ने बड़ा कठोर फैसला किया है, क्योंकि बाएं हाथ का बल्लेबाज मैदान के अंदर है और बाएं के सामने बायां रखा है। तो ऐसे में ये सोच उनकी क्या मायने रखती है इस मुकाबले में, कहां तक उनके टीम को लेके जाएगी, ये बिट्टू की 6 गेंदें बताएंगी। क्योंकि 18 गेंदों में 41 रन अभी भी चेसिंग करने। विशाल और ओमकार ये बल्लेबाज ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर दाखिल है। तकरीबन देखा जाए तो 13.50 का रिकॉर्ड 100 है। 13.5 के औसत से चलना होगा इस वक्त। विशाल शाह स्ट्राइक एंड पर, बिट्टू लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, अंपायर के दाएं ओर से। ओह बहुत ही बेहतरीन गेंद है ये, बाहर की तरफ गेंद निकलती हुई। बिट्टू की पहली डॉट गेंद विशाल शाह को निकलती हुई। अभी 41 रन बनाने, 17 गेंदें बची है। तीसरा ओवर जारी है बिट्टू का, स्पेल का पहला। और ये देखिए फील्डिंग में बदलाव, डिप बैकवर्ड पॉइंट, डिप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, डिप एक्स्ट्रा कवर, सिले मिड ऑफ। ये फील्डिंग लगाई गई है इस वक्त इन बल्लेबाजों के लिए। गली में एक फील्डर है, कवर पॉइंट में फील्डर है। इस वक्त एक छोटी गेंद थी,
बल्ले के संपर्क में नहीं आई, अगर आती तो शायद ये चौवा या छक्का हो सकता था। वाइड के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 28 रन। तीसरा ओवर जारी है, विशाल और ओमकार ये जोड़ी मैदान के अंदर है। वरद 11 नेरुल। बहुत ही बेहतरीन हल्की गेंद थी, बिल्कुल वेरिएशन देखने को मिला, गति परिवर्तन, स्लोवर वन डिलीवरी थी। डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ। जितनी डॉट गेंदें गिरेंगी ना अब आने वाले ओवर में, उतना प्रेशर और दबाव बनता जाएगा वरद 11 नेरुल के ऊपर। ये दबाव और प्रेशर को अगर आपको हटाना है तो डॉट गेंदें खेलनी नहीं है, आपको एक आध बड़ा हिट इस ओवर में तो चाहिए किसी भी हालात में। ये देखिए विशाल शाह का तड़ाका, विशाल शाह के बल्ले से आता हुआ ये दमदार छक्का, डीप मिड विकेट के ऊपर से हवा के साथ बहता हुआ गेंद 6 रन के लिए। 6 रन के साथ टोटल आगे जाएगा स्कोर 34। इस वक्त विशाल शाह ने पिछली 2 गेंदें हमने देखा और तीसरी गेंद के ऊपर वेट किया, वेट एंड वॉच, गेंद को वेट किया और उस गेंद को बिल्कुल नजरें जमाई रखी और गेंद को आसानी के साथ भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर डीप मिड विकेट के ऊपर से। बिट्टू तीसरा ओवर यहां पर जारी है। इस बार फिर से गेंद में डिप मिड विकेट के क्षेत्र में अमित नाइक गेंद के पीछे, गेंद के ऊपर 1 रन पूरा होता हुआ। बहुत ही बेहतरीन थ्रो, अच्छा कलेक्शन वहां पर मुदस्सिन का। 1 रन से टोटल आगे जाएगा 35 रन। 35 स्कोर कार्ड के ऊपर। अब बाएं के सामने बाया आ चुका है, लेफ्टी गेंदबाज के सामने लेफ्टी बैट्समैन, ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है हमेशा, और बल्लेबाज हमेशा हावी होता है लेफ्टी गेंदबाज के ऊपर। लेकिन बिट्टू को यहां पर अपना चमत्कार दिखाना होगा, अपनी मेहनत यहां पर लगानी होगी। बाएं के खिलाफ गेंदबाजी करना है, खास तौर पर ओमकार के खिलाफ, जो बाएं हाथ का एक बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी है। 2 गेंदें अभी शेष है बिट्टू की। जी अंपायर हमारी तरफ मुड़ चुके, वाइट का इशारा आता हुआ। वाइट के साथ टोटल आगे बढ़ेगा 36 रन, 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हेलो 36 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर वरद 11 नेरुल। नॉट आउट पारी। ये बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और गेंद विकेट कीपर के पीछे खिलाड़ी है उसके हाथ में गई। अनूप पाटिल के हाथ में, जो कुकसेट से बिलोंग करते हैं, एक छक्का भी उन्होंने बल्लेबाजी में लगाया आज के दिन। टोटल आगे जाता हुआ 37। बिट्टू की आखिरी गेंद होगी, लास्ट डिलीवरी तीसरे ओवर की। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। गेंद हवा में है, शॉर्ट लॉन्ग लेग के क्षेत्र में ट्रैवल होती हुई गेंद, सिंगल डबल पी पूरी होती हुई 2 रन से टोटल आगे जाएगा वरद 11 नेरुल। 39 रन, 3 ओवर का खेल समाप्त। 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि अब बची हुई गेंदें हैं यहां से 12 और 12 गेंदों में रन चाहिए 29। 29 रन यानी कि 14.50, 14.5 की रिक्वायर्ड रन रेट है, 14.50। 12 गेंदे 29 की जरूरत। लेकिन यहां से ये जो अगली ओवर आएगी, यहां से मुकाबले का पूरा रिजल्ट खुला हो जाएगा, क्योंकि वरद 11 नेरुल की तरफ से देखा जाए तो इस ओवर में कम से कम आपको 14-15 रन बनाने ही होंगे। अगर आप 14-15 रन 10 रन से पीछे बनाते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत आएंगी आखिर की ओवर में। लेकिन जेएलएन डोंबिवली की तरफ से देखा जाए तो ये जो ओवर है साहिल की, कम से कम रन वाला ओवर अगर ये होता है तो फिर इस मुकाबले में हावी हो सकती है जेएलएन डोंबिवली।
लेकिन कहीं अगर ज्यादा रन इस ओवर में आए तो फिर परेशानी में और मुश्किल में आ सकती है जिया 11 डोंबिवली। 12 गेंदे 29 रनों की जरूरत, नीड मोर 29 रन रिक्वायर्ड, रिमेनिंग 12 बॉल्स। 12 गेंदे बची है और 12 गेंदों में ये 29 बनाने। ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर सही सलामत है वरद 11 की, अब तक एक भी विकेट गिरा नहीं है, दोनों सेट बल्लेबाज। 12 गेंदे 29, ओमकार और विशाल शाह। गेंदबाजी में बदलाव, स्पेल का दूसरा ओवर और टीम की ओर से चौथा ओवर करेंगे साहिल। 12 गेंदे 29 की जरूरत। गेंद हवा में है, ओमकार के बल्ले से आता हुआ ये, ऐसा लगा था कि गेंद छक्का होगा लेकिन मौके पर लास्ट मोमेंट पर सिद्धेश वास्कर ने गेंद को लपका, बहुत ही खूबसूरत कैच को पकड़ा और एक बड़ा विकेट। ओमकार बैक टू द पेविलियन। पानी लेके जाइए मैदान के अंदर। 12th मैन ही पानी लेके जाएगा, 12वां खिलाड़ी ही पानी लेके जाएगा और अंपायर को पानी देगी कमिटी मेंबर्स अंपायर्स को पानी देगी और खिलाड़ी को 12वां खिलाड़ी। इसलिए मैंने कहा था कि आपका 12th मैन यहां पर होना जरूरी है, लेकिन आपका कोई 12th मैन यहां पर है ही नहीं। बारह गेंदे 29, नया बल्लेबाज मैदान के अंदर, इन एट नंबर 3 मिस्टर जयेश। आइरोली कोलीवाड़ा से कल खेला ये मैदान के ऊपर, क्या उम्दा पारी खेली, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी कल जयेश इस बल्लेबाज ने। हेलो, 11 गेंदे 29 रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले में। पहली विकेट मिली है डोंबिवली को। ओमकार बैक टू द पेविलियन। नया बल्लेबाज जयेश डाउन स्ट्राइक एंड पर विशाल शाह। लास्ट 11 डिलीवरीज बैलेंस है और रन बनाने 29। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन क्रिकेट में डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी काबिलियत आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपकी खेलने की ताकत, आपकी खेलने की क्षमता कितने आपके अंदर है वो बताती है कि आप क्या कर सकते हैं क्रिकेट में। 11 गेंदे 29 और विशाल शाह ने अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है, अच्छा खेला है क्रिकेट इस मैदान के ऊपर। 11 गेंदे 29 की जरूरत। लोवर फुल टॉस छोड़ेगी नहीं, ये तो लॉलीपॉप थी। इस तरह की अगर लॉलीपॉप डालेंगे तो भाई इतना अच्छा बल्लेबाज तो छोड़ेगा ही नहीं। ये छक्का आया है और ये छक्के के साथ मुकाबले में फिर से बदलाव, फिर से टर्निंग पॉइंट मोमेंट। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 45 रन, 45 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अभी 10 गेंदे और 23 रन चाहिए। 10 गेंदों में 23 रन। साहिल ने फुल टॉस गेंद की और उसको उस गेंद के ऊपर मार मिली, लंबा छक्का आया। और दोपहर के बाद जब ये मैदान होता है ना दोस्तों, तो दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये मैदान काफी फायदेमंद होता है। हवा काफी तेज बहने लगती है और दाएं हाथ का बल्लेबाज बैट और बॉल का जब संपर्क होता है तो हवा के साथ गेंद बहती हुई सीमा रेखा के बाहर जाती है। लंबा छक्का। फिर से एक बार विशाल शाह स्ट्राइक एंड पर, सेट बल्लेबाज है। छोर बदला इस वक्त साहिल ने। राइट एंड राउंड विकेट जाएंगे, अंपायर के दाएं ओर से जाएंगे। ये ओवर पिच गेंद है, वहां पर
मिस टाइमिंग, ऐसा लगा कि छक्का होगा। विशाल शाह भी कंफ्यूज है वहां पर। ये और पिच उन्हें भी ऐसा लगा कि ये छक्का है, लेकिन एलिवेशन नहीं मिला, एलिवेशन कम मिला शायद, सही टाइमिंग नहीं हुआ। और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक बहुत ही उम्दा कैच अविनाश कदम ने लपका है। विशाल शाह जिससे उम्मीदें थी, टाइमिंग तो अच्छा हुआ था, कनेक्शन भी अच्छा हुआ था, लेकिन शायद एलिवेशन उतना मिला नहीं। और पहला ये विकेट, दूसरा विकेट विशाल शाह, बैक टू द पैवेलियन। साहिल ने अब तक इस मुकाबले में 2 बड़ी विकेट निकाले। कमबैक करता हुआ यह गेंदबाज GI11 डोंबिवली के लिए। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 45, यानी अब बची हुई गेंदें 9 और रन चाहिए जीतने के लिए 23। 9 गेंदें 23। इन एट नंबर 4 नया बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होता हुआ। अरविंद राणा और स्ट्राइक एंड पर जयेश। जय स्ट्राइक एंड पर है मिस्टर आइरोली कोलीवाड़ा। कल इसी मैदान पर जयेश ने काफी छक्के लगाए ग्रामीण क्रिकेट जब वो खेली उनकी टीम ग्रामीण लॉर्ड से। 9 गेंदे 23 की जरूरत। स्विच हिट लगाने की कोशिश थी, यहां पर रिवर्स अटेम्प्ट किया था, लेकिन डॉट गेंद काफी तेज। विकेट कीपर मुदस्सिन के हाथों में गेंद निकलती हुई, स्कोर वहीं पे रुका हुआ है। 45 के ऊपर रुका हुआ स्कोर। 8 गेंदे 23 की जरूरत है। स्लोवर 1 शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, मिड विकेट के क्षेत्र में सेकंड ट्रैवल होते हुए 1 रन से टोटल आगे बढ़ेगा। 46 रन और 7 गेंदों में अब 22 रन चाहिए। यहां से अरविंद राणा को यह छक्का मारना चाहिए, छक्का आना चाहिए। ये देखिए जो बाइक नंबर है MH46 2110 बाइक MH46 2110 ज्याने बाईक बघा लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये पार्किंग केली सीमारेषेच्या बाहेर, ती बाईक जरा आपण हलवायची आहे। वो बाइक आपको हटानी है। MH46 2110 बाइक बघा कोणाची मोटरसायकल आहे। वरदिले व नेहरू संघाचा जो खेळाडू कक्ष आहे त्याच्या बाजूला अगदी पार्किंग केलेली आहे, ती काढायची आहे लगेच आपण ती गाडी हटवायची आहे। MH46 2110 2110। अरविंद राणा फुलटॉस गेंद थी, कैरी नहीं कर पाए, सिंगल। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 47 रन, यानी कि अब आखिरी 6 गेंदें होंगी और रन चाहिए जीतने को 22। अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है। मंगलमूर्ति 11 घरकुल वर्सेस जैविक वॉरियर CBD। इस मुकाबले के बाद उनका मुकाबला खेला जाएगा। GI डोंबिवली की तरफ है, क्योंकि 6 में 22 बनाना इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, लेकिन बल्लेबाज को यहां अपना दमखम दिखाना होगा, अपनी पावर यहां पर दिखानी होगी। अरविंद राणा और जयेश को अपना खेल दिखाना होगा, क्योंकि 6 गेंदों में 22। 68 टू विन है। हेलो, ये देखिए यहां पर स्कोर में बदलाव हुआ है कि स्कोरर की तरफ से जानकारी मिलती हुई कि टोटल रन चाहिए थे 21। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 53 रन आ चुके हैं, यानी कि अब 6 गेंदों में 21 चाहिए थे, 5 गेंदों में 15 चाहिए।
मंगलमूर्ती घरकुल, आपला निर्णय काय आहे? फिल्डिंग ना? पांच गेंदों में 15 रन की जरूरत है। स्कोरर में थोड़ी सी बदलाव होते हैं क्योंकि नया स्कोरर है दोस्तों, यंग टैलेंट है, तो आगे पीछे होगा, हम उसको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि रोहित भी नया, कि श्लोक भी नया है। 5 गेंदे 15 रन की जरूरत है। अरविंद कवर के ऊपर से साहिल गेंद के पीछे जाते हुए सिंगल के साथ डबल में कन्वर्ट किया, 2 रन से टोटल आगे बढ़ता हुआ, टोटल 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदे 13, एक डॉट गेंद, मुकाबले में बदलाव, एक बड़ा हिट, मुकाबला नेरुल की तरफ झुक सकता है। अरविंद राणा के पास वो ताकत है, मुकाबले का तख्ता पलट सकता है, लेकिन जियालन डोंबिवली की तरफ से गेंदबाजी में अविनाश कदम, लेफ्टी गेंदबाज, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट। काफी टाइट मुकाबला है, रफ एंड टफ मैच। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और गेंद विकेट कीपर के पीछे निकलती हुई, सिंगल के साथ अब स्कोर में बदलाव। रन चेसिंग कंपलसरी है, ये टूर्नामेंट का नियम है, आयोजन कर्ताओं का नियम है। 12 रन बनाने आपको आने वाली गेंदें हैं 3 गेंदों में 12 रन, 2 बड़े हिट, मुकाबले का रिजल्ट आ जाएगा, मुकाबला क्लियर हो जाएगा वरद 11 नेरुल के लिए। 3 गेंदे 12, जय स्ट्राइक एंड पर। गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, कोई खिलाड़ी नहीं है और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, छक्का। ये फील्डिंग कहां से लगी हुई है, ये भी सोचने वाली बात होगी, क्योंकि लॉन्ग ऑफ का क्षेत्र खुला है और उस क्षेत्र में मिस टाइमिंग था। ये अगर वहां पर प्लेयर होता तो शायद ये कैच होता, लेकिन गलती हुई और गलती का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। लास्ट 2 गेंदे और जरूरत है 6 रनों की। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 62 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। जयेश, जिसने कल के दिन बेहतरीन बल्लेबाजी की थी आइरोली कोलीवाड़ा की तरफ से इसी मैदान के ऊपर, अभ्यास है इस मैदान का। 2 गेंदे 6 रनों की जरूरत है और वरद 11 नेरुल के खेमे में अब जो सन्नाटा छाया था वो सन्नाटा बाजू हट चुका है, खुशी का माहौल वहां पर है। चेंडू द्या ना। दो गेंदे 6 रन की जरूरत। अविनाश कदम, एक गलती हुई, फुल और लेंथ गेंद, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पूरा खाली, वहां पर आपने फील्ड लगाई नहीं थी, तो वो गेंद अगर वहां से आप करते तो मार ही मिलती वहां पर। वो फील्डर बिल्कुल वहां नहीं था, डीप एक्स्ट्रा कवर में वो फील्डर लगाया था, वो क्षेत्र खाली था, मिस टाइमिंग था, लेकिन छक्का मिला। और इसी छक्के के बदौलत वरद 11 टीम के खेमे में जीत की आशाएं बन चुकी है, क्योंकि 2 गेंदों में एक बड़ा हिट मारना है, एक बड़ा शॉट आपको क्लियर करना है, मुकाबला आपके पक्ष में आ जाएगा। और जयेश के अंदर वो ताकत है। अविनाश कदम, 2 गेंदे 6 रन, व्हाट अ मैच। पहली मैच रफ एंड टफ मैच। 2 गेंदे 6। अविनाश कदम की ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों से निकलती हुई, डॉट गेंद की समाप्ति, 1 रन, सिंगल रन आया, यानी कि सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ेगा। टोटल रन 63, यानी लास्ट बॉल होगी, 5 रन की जरूरत। कंपल्सरी चेसिंग नियम है, यानी कि आपको छक्का ही मारना होगा,
चौका मारते हैं, उसके बावजूद आप ये मुकाबला हारेगी वर्द 11 नेरुल। छक्का ही चाहिए इस मुकाबले में। क्या मैच है दोस्तों, दिल दहलाने वाला मैच है ये। आखिरी गेंद 5 रन की जरूरत। फील्डिंग सज चुकी है, फील्डिंग लग चुकी है, 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। आखिरी गेंद 5 रन की जरूरत। ये गेंद कारपेट के सहारे बाउंड्री लाइन के पार चौवा, यानी 1 रन से वरद 11 नेरुल ये मुकाबला हार चुकी है। ये 1 रन कौन सी है, पेनल्टी के जो 2 रन आपको मिले ना, उन्हीं रनों से आप आ रही है, क्योंकि इसलिए आपको समय पे आना है। क्रिकेट है दोस्तों, इसीलिए हर क्रिकेटर को डिसिप्लिन, जो रूल्स है, वो रेगुलेशन है, वो फॉलो करने हैं, क्योंकि आपकी एक गलती आपको महंगी पड़ी। यहां पर पेनल्टी के रन नहीं होते तो आप ये मुकाबला जीतते थे वरद 11 नेरुल, लेकिन पेनल्टी के 2 रन आपको ये मुकाबला छोड़ना पड़ा, ये टूर्नामेंट आपको छोड़नी पड़ी। कोई बात नहीं, अच्छा खेल हुआ। विशाल शाह की बल्लेबाजी हमने देखी, उम्दा बल्लेबाजी की। दूसरी तरफ J11 डोंबिवली की तरफ से सिद्धेश वास्कर की उम्दा पारी देखी। तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच दूसरा सत्र जैसा शुरू होगा। माइक्रोफोन पर आएंगे हमारे साथी कमेंटेटर नितेश, मैन फ्रॉम करावे।